ठीक है, ठीक है। अच्छा नौशीन साहिबा, आप इनके रवैये की बात कर रही हैं और आज वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी साहब जो है ये कह चुके हैं कि जो हमारे साथ किया जा रहा है या जो ये सिलसिला जारी है हमने बर्दाश्त कर लिया, लेकिन जब आपकी बारी आएगी तो आप लोग बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। वो तो आपसे नाराज नजर आ रहे हैं। हम बर्दाश्त कर चुके हैं जी, हमारी सीनियर लीडरशिप से लेके और सारी, और हमारी जो लीडरशिप का पहला टीयर है, दूसरा टीयर है, वो सब जेलों में गए, इनकी वजह से गए, झूठे मुकदमात में लोग गए, इलेक्शन चोरी ये करवाएं, हमारे घरों में मेरी चादर की पामाली, मेरे सर से चादर छीन ली गई, हमारे लोगों की घरों में बहनें बेटियां नहीं थी जिनके ऊपर ये जबर करते थे। जब अपनी बारी आई है तो रोना बंद करें, इस बात पे आए कि ये सारा सिस्टम इन्हीं का शुरू किया हुआ है। 2018 का इलेक्शन जो इन्होंने खराब किया, चोरी किया, और उसके बाद बाय इलेक्शंस इन्होंने चोरी करने की कोशिश की, उसमें ये हर हद तक जाते थे, हमें धमकियां आती थी, फैमिलीज के लोगों को ये उठा लेते थे, तो हमने बड़े सब्र और तहम्मुल से वक्त गुजारा है। और इसके बाद भी आज भी हमारी रिफ्ट इनसे नहीं है, हम इनके लिए हम इनके खिलाफ जो है वो कार्रवाइयों में मसरूफ अमल नहीं है। हम पाकिस्तान की आवाम की बेहतरी का सोच रहे हैं, हम डेवलपमेंट पे बात कर रहे हैं, हम हेल्थ पे बात करते हैं, हम एजुकेशन पे बात करते हैं, हम पाकिस्तान को मजबूत से मजबूत तरीन मुल्क बनाने की बात करते हैं। और इनकी जो हालत है, ये कहते हैं कि हम मशरूत जो है मुज़ाकरात करेंगे। मुज़ाकरात किससे करेंगे भाई? अपनी पहले पार्टी में तो अपनी लाइन एक सेट कर लें, डिफाइन करें ना, एक पेपर पे चाकआउट कर लें आपने क्या मुज़ाकरात करने हैं। नंबर 1 भी इमरान खान होगा, नंबर 10 भी इमरान खान होगा। तो यही बातें हैं कि सुहेल अफरीदी हो या मेरे भाई हो, जो इनकी बड़ी मेहरबानी, अभी तक वो उन्होंने इंटरप्ट नहीं किया, बहुत खुशी हुई है मुझे, मेहरबानी, आपने बहन की बात मानी है। तो बात यह है कि मुज़ाकरात के लिए पहले सीरियसनेस दिखाएं, अपने आप को, अपनी बेनिफिशरीज को छोड़ के अगर आप हुकूमत से बात करेंगे ये ज्यादा बेहतर है। जहां आप बात करना चाहते हैं तो उनके खिलाफ 9 मई आप याद रखें कि आप कर चुके हैं, तो वो आपसे बात नहीं करेंगे, बात आपको हुकूमत वक्त से पाकिस्तान से ही करनी पड़ेगी। महर, इशू ये है कि अचकज़ई साहब एक सीनियर सियासतदान ज़रूर हैं, लेकिन जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हवाले से ये ख़बरें तो आ रही हैं कि सवाल उठ रहे हैं कि क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में एक भी ऐसा बंदा नहीं है जो कौमी असम्बली में या सेनेट में उनकी तरफ से नुमाइंदगी कर सके, रहनुमाई कर सके, लीडर ऑफ द ओपोजिशन हो। तो ये सवाल तो अपनी जगह पर मौजूद है, लेकिन उसके साथ साथ मुझे अचकज़ई के हवाले से कुछ सीरियस कंसर्न्स हैं। देखें, जब आप पाकिस्तान के एक सीनियर सियासतदान होते हुए, पाकिस्तान से इज़्ज़त लेते हुए, पाकिस्तान से ओहदे लेते हुए, पाकिस्तान से दौलत लेते हुए, पाकिस्तान से सब कुछ लेते हुए आप पाकिस्तान के ख़िलाफ़ बातें करते हैं, और आप अफ़गानिस्तान और आपकी साहबजादी दोनों जो है पाकिस्तान को इज़राइल करार देते हैं, आप पाकिस्तान के ख़िलाफ़ जो है अफ़गानिस्तान की ज़बान बोलते हैं, तो फिर रिजर्वेशंस तो होंगी कि हम एक ऐसे शख्स को नेशनल असम्बली में लीडर ऑफ द ओपोजिशन बना दें जिसकी पाकिस्तान के साथ वाबस्तगी ही मशकूक हो, जिसकी प्रेफरेंसेस, जिसकी तरजीहात ही मशकूक हों। तो ये एक बहुत बड़ा सवाल है। अच्छा, बाकी बात रह गई एहतजाज के हवाले से कि एहतजाज करना है। देखें, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को एहतजाज की इजाज़त नहीं मिलेगी। उसकी वजह मैं आपको सीधी सीधी बता देता हूँ। जो पार्टी इस्लामाबाद में सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के हुक्म के बावजूद आग लगाए, जो पार्टी लाहौर में रेंजर्स पर और पुलिस के DIG के अफसरान लेवल पर पेट्रोल बम फेंके, जो पार्टी 9 मई बर्पा करे और उस तरह हमला करे पाकिस्तान के GHQ पर, कोर कमांडर हाउसेस पर, जिस तरह के भारत हमला कर सकता है, भारत की फ़ौज कर सकती है, तो इस पार्टी में और दूसरी पार्टियों में फ़र्क होगा। और इस तरह उस हमले के ऊपर क्या राय है आपकी? जी सर, वो कह रहे हैं कि KP हाउस पे जो हमला किया गया उस पर क्या राय है आपकी? देखें, KP हाउस पे हमला जो है वो एक बिल्कुल ही डिफरेंट चीज़ थी, और वो हमला आपकी नज़र में हमला है ना, वो सब रियासत की नज़र में तो हमला नहीं है। और 9 मई का हमला जो है जिस पर अच्छा, सुप्रीम कोर्ट पे भी आ जाइएगा। आपको पता है पंजोदा साहब, आप वकील हैं, आपको पता है कि 1999 में क्या हुआ था कि अख्तर रसूल को, मलिक मुनीर को, तारिक अजीज़ को सज़ा हुई थी उस हमले पे? क्या हुआ, क्या था वाक़या, आपको पता है? जो हमला नून लीग ने किया था उस नहीं भाई, क्यों हुआ? है? क्या नहीं भाई, हुआ क्यों था? नहीं है सुप्रीम कोर्ट, आप हवाला दे रहे हैं ना के ऊपर जो पथराव किया था मरीम नवाज साहबा ने, वो हमला उसको आप गिने गए या उसको नहीं गिने गए? आप नहीं, मैंने लिया। आप वकील हैं ना सर? नहीं, मैं इसलिए नजम साहब मैं सुप्रीम कोर्ट आप तज़किया दे रहे हैं माशाल्लाह, आप बड़ा अच्छा बोलते हैं, तो मैं इसलिए सुप्रीम राय लेना चाह रहा था कि उस पे भी जरा राय दे देना ताकि न्यूट्रल राय आ जाए। पाकिस्तान पर जो कुछ हुआ था, मेरा ख्याल है हम बहुत सारी चीज़ों को स्टडी नहीं करते। वो जो कुछ हुआ था वो एक मरतबा फिर लोटाक्रेसी और सब चीज़ों को, उसकी तारीख पढ़िएगा। मैं इस वक्त प्रोग्राम का ये हिस्सा जो है उस पर नहीं लगाना चाह रहा, उसकी तारीख पढ़िएगा वो क्या वाक़या था उसके बाद, और उस पर सज़ाएँ भी हुई थी। अख्तर रसूल
चूँकि मेरा ज़ाती दोस्त है नवाज शरीफ साहब को अख्तर, वहाँ पर जो लोग गए थे, जो लोग वहाँ पर गए थे पंजोर साहब, तारिक अजीज साहब भी नहीं गए थे, तारिक अजीज साहब, देखें ये तो खैर अब पता चलेगा ना, ये तो अभी अगला मरहला है। फैज़ हमीद साहब के जो तहकीकात हो रही हैं उनको आने दीजिएगा, उसके बाद पता चलेगा कि इमरान खान साहब ने क्या किया था, फैज़ हमीद साहब ने क्या किया था। और नहीं साहब, ये जो 9 मई था ना, ये सिर्फ एहतजाज नहीं था, ये पाक फ़ौज में बगावत की कोशिश थी, GH के ऊपर कब्जे की कोशिश थी, ये सैयद आसिम मुनीर को हटाने की और उसके नतीजे में हुकूमत को ख़त्म करने की कोशिश थी, और इसमें आप नाकाम हुए। देखें सीधी सी बात है, एक चीज़ होती है इनकलाब, अगर आप कामयाब हो जाते तो वो आपका इनकलाब होता, लेकिन आप नाकाम हो गए, इसलिए वो आपकी बगावत है। और बगावत के बाद जो कुछ होता है, मेरा ख्याल है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से वैसा कुछ भी नहीं हुआ। बगावत के बाद बगावत, नाकाम बगावत करने वालों के साथ बहुत कुछ होता है। अभी तो हमारी फ़ौज जो है आइन और कानून के साथ खड़ी है। नहीं भाई, वो आपको अदालतों से सज़ाएं दिलवा रहे हैं, वो आपको जो है वहाँ पर अपने मुकदमे लड़ रहे हैं और अदालतों से दरखास्तें करते हैं। भाई लोग इमरान खान साहब की जो इलीगल अरेस्ट थी उसके लिए निकले थे और वो रिहाई हो गई थी। नहीं भाई, एक बात मैं आपको एक बताऊं, हमला के लिए, कब्जे के लिए कोई नहीं निकला था। नहीं सर, मैं आपको एक बात बताऊं, इससे पहले वज़ीर आज़म गिरफ्तार होते रहे, इससे पहले वज़ीर आज़म फांसी पाते रहे, इससे पहले वज़ीर आज़म को हथकड़ियाँ लगाकर हेलीकॉप्टरों में और त्यारों में सफर करवाया जाता रहा, फांसी डलवाते रहे। तो फिर आप उनके एजेंट ना बनते, फिर आप किन के एजेंट जी? नहीं भाई, मैं शुजा पाशा, ज़हीरुल इस्लाम, फैज़ हमीद से लेकर ये इन्हीं लोगों पे आप इल्ज़ाम लगा रहे हैं ना। अगर आप वाकई जमहूरियत पसंद होते, अगर आप ये कह रहे हैं कि अगर आपको जो एजेंट हैं वो हमें भी पता है जी, नजम साहब, जो एजेंटों की तर्जुमानी करते हैं वो भी हमें पता है जी, जो तनख्वाह लेते हैं वो भी हमें पता है जी। करने दीजिए, क्रॉस टॉक की तरफ ना बढ़ें। नहीं सर, मैं आपको, नजम साहब प्लीज अपना पॉइंट पूरा कीजिएगा। अच्छा नहीं सर, पता है बड़ी सिंपल सी चीज़ है। मसला सिर्फ ये है कि आज फ़ौज ने इमरान खान साहब को क्यों जनाब उनकी सरपरस्ती नहीं कर रही, क्यों जनाब अप्रैल 2022 में क्यों ये कह दिया गया था मार्च में? काम क्या है सरपरस्ती करना भाई? तो ये उन्होंने अपनी हदूद में रहना है भाईजान। तो ये उस वक्त भी सोचते, उनका काम क्या है सरपरस्ती करना? सर ये उस वक्त भी सोचते जब आप 30 अक्टूबर 2011 का जलसा कर रहे थे, तभी हटाया गया ना। जब 30 अक्टूबर 2011 का जलसा कर रहे थे, सर ये उस वक्त भी सोचते जब आप धरने कर रहे थे, जब आपके कजन और आपके जब हुकूमत थी, इमरान खान ने उसके साथ रेजिस्ट किया, तभी उनको खान साहब के 1132 बयानात हैं सर, बाजवा साहब की तारीफ में, तौसीफ में, उनकी सरपरस्ती में, कि फ़ौज तो जानती है मैं तो छुट्टी तक नहीं करता, फ़ौज तो मेरे फ़ोन टेप करती है और मुझे इस पर फ़ख्र है। और बाजवा साहब, सर ये सारे रिकॉर्ड पे हैं। नहीं भाई ना करें, सुन लिया करें कुछ ऐसी चीज़ें जो नहीं, कोई उन्होंने सरपरस्ती की बात नहीं की। अपनी जो जंगी महाज है उस पर आज भी वो तारीफ करते हैं जेल के अंदर बैठ के। लेकिन आप देख लें कि नवाज शरीफ साहब से आप कहें कि मोदी का जो यार है, गद्दार है, एक ट्वीट करा के दिखा दें, नहीं करेंगे। देखें मेरी बात सुने, जो एक चीज़ है ना कि इसमें अगर आप कहें कि पाकिस्तान जो है वो कहाँ पर खड़ा है, उसकी खारजा पॉलिसी क्या है, तो सारी चीज़ें उस पर भी डिबेट कर लेंगे। लेकिन मेरा ख्याल है खारजा पॉलिसी देख ली है कि वहाँ अमेरिका ने हमला किया, बार बार ये अवार्ड दे रहे हैं, पॉलिसी तो नजर आ रही है। अगर पाकिस्तान और इंडिया की जंग, पाकिस्तान और इंडिया की जंग रोकी जाती है, इसलिए फिर मुझे जवाब देना पड़ता है। अपनी बारी पे आप जवाब दीजिएगा ना। ठीक, अगर पाकिस्तान और इंडिया की जंग आप कंप्लीट करें, अगर पाकिस्तान और इंडिया की जंग रोकी जाती है और इसको 2 एटॉमिक पावर्स के दरमियान उसमें कोई रोल प्ले करता है, तो मेरा ख्याल है हमें उसको अप्रिशिएट करना चाहिए। जंग बड़ी खौफनाक चीज़ होती है, नहीं सब कहने को बहुत सब चीज़ें आसान होती हैं, ये जंग बड़ी खौफनाक तबाही लेकर आती है। अल्लाह ताला पाकिस्तान को जंग से बचाए रखे। देखिए अभी तक तो बयानात तो अच्छे आ रहे हैं, लेकिन अगर मुझे इसमें कुछ और रिजर्वेशंस हैं। सुहेल अफरीदी जो हैं वो तेज़ी के साथ इमरान खान की रिहाई के हवाले से जितने रास्ते हैं वो बंद करते चले जा रहे हैं। सबसे पहले तो रास्ता एस्टेब्लिशमेंट के हवाले से बंद हुआ जब सुहेल अफरीदी ख़ुद आए, क्योंकि रिजर्वेशंस बहुत ज़्यादा थी उनके, तालिबान के साथ, दहशतगर्दों के साथ रवाबित, उन पर दीगर इल्ज़ामात, DGI-SPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस, वो एक रास्ता बंद हुआ। उसके बाद मुफाहमत की बात शुरू हुई तो सुहेल अफरीदी ने लाहौर का रुख किया और एक कोई इम्कान ज़ाहिर किया जा सकता था कि किसी जगह मियां नवाज शरीफ कोई किरदार अदा करें सियासी मुफाहमत के लिए। राना सनाउल्लाह जिस तरह बात करते हैं, तो जब नवाज शरीफ की बेटी पर यहाँ पर हमले किए गए तो उसके बाद वो रास्ता भी बंद हो गया। अब तीसरा जो रास्ता था, गवर्नर हाउस में हमारी मुलाकात हुई लाहौर में बिलावल से, तो बिलावल ने सियासी मुफाहमत की बात की। मैं एक्सपेक्ट करूँगा और तवक्को रखूँगा सुहेल अफरीदी वो कुछ ना करें, मीना खान अफरीदी वहाँ पर जाकर वो कुछ ना करें जो उन्होंने लाहौर में किया, वरना वो पीपल्स पार्टी वाला रास्ता भी बंद कर देंगे।
और उसका नतीजा क्या होगा, इमरान खान अंदर रहेंगे और उसके मुकाबले में सुहेल आफरीदी जो हैं वो नए लीडर बन के उभरेंगे। मुझे तो ये नज़र आता है कि सुहेल आफरीदी इमरान खान की जगह लेने के लिए उनके सारे रास्ते बंद करते चले जा रहे हैं। और बाकी रहेगी बात मौजूदा सूरत हाल में आगे बढ़ने के हवाले से, मुज़ाकरात के हवाले से, तो महर मुझे नहीं लगता पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपनी जो है हुकूमत को प्रेशराइज़ करने की सलाहियत मुकम्मल तौर पर खो चुकी है। वो पार्लियामेंट के अंदर हो, वो पार्लियामेंट के बाहर हो, वो एहतजाज के हवाले से हो, वो किसी भी हवाले से हो, वो अपनी अहमियत, अपनी ताकत खो चुकी है। हुकूमत इसके दबाव में नहीं आएगी और जो भी मुज़ाकरात होंगे वो हुकूमत की विकेट पर होंगे, हुकूमत के एजेंडे पर होंगे, वरना नहीं होंगे। क्योंकि अब इनके पास 26 नवंबर करके देख लिया ना, जहाँ से बुशरा बीबी और अली अमीन गंडापुर फरार हुए थे, उसके बाद भी आपने देख लिया कि उसके बाद कोई एहतजाज की कॉल नहीं दी जा सकी। अभी मैं देख रहा था सोशल मीडिया पर कि 8 फरवरी के लिए 10,000 बंदों की कॉल दी जा रही है, 10 लाख से 10,000 पर आ गए। और वहाँ पर कॉल है पहिया जाम हड़ताल की, और 10 देखेंगे सर कितना पहिया जाम होता है, कितना नहीं होता। ये अपनी ताकत खो चुकी हुई है जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है, इस हवाले से सियासी ताकत।